हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी दिल से दिल ले रहे भाई। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बहस हुई है और लंबी वीडियो है क्योंकि काफ़ी लंबी बात हुई है। तो इसमें लास्ट में हम इनपुट डालेंगे क्योंकि हमने कुछ पॉइंट नोट कर लिए हैं। तो कभी भी रिकवरी वाले अपनी गलती नहीं मानते, ये सबको पता है। और आप सुनने के बाद कमेंट में बताना सही कौन है। तो हमारे सभी भाइयों, इन लोगों की बात का आपको अपने ऊपर कोई भी असर नहीं डालना है। जीवन में मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि जरूरी भी है। चलिए सुनते हैं क्या क्या बात है। हेलो। हेलो। हाँ जी। रविंद्र कुमार जी बात कर रही हैं। बताइए। सर नमस्कार, मैं नेहा सिंह बात कर रही हूँ, एरिया कलेक्शन मैनेजर एसबीआई कार्ड से। ये आपकी एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉई आईडी। इंटरनल मत बोल देना बस। इंटरनल मतलब सर? इंटरनल मतलब पर्सनल है सर, बता नहीं सकते, ये मत बोल देना। सर आप मिल लीजिए, मैं आई कार्ड दिखा देती हूँ सर आपको। आप नहीं मिल लीजिए मैडम, मुझे मुझसे। नहीं देखना, आप ऐसे सर बता मैं दो कॉल बस। पे क्या एम्प्लॉई आईडी बता, मैं मिल लेती हूँ सर। आप सब जहाँ बोलेंगे मैं चलो वहाँ आ मेल जाती आईडी हूँ बता सर। दो, मेल आईडी बता दो। नेहा @SBI एसबीआई कार्ड। .com। जी सर। कुछ लोचा लग रहा है। और एम्प्लॉय आईडी? सर क्या लोचा लग रहा है, मैं कह रही हूँ मैं मिल लेती हूँ, मैं आई कार्ड के साथ मिल लूंगी सर। ऐसे ही बता दो। काट के सर वो मैं मिल एम्प्लॉय सर आईडी मैं जो होती मिल है ना, वो छह लूंगी। सात डिजिट की, वो बता दो। सर मैं एम्प्लॉय आईडी क्या क्यों बोलूं सर, आप मुझे बताइए, मैं अपना मेल आईडी दे तो रही हूँ सर आपको। तो एम्प्लॉय देने में क्या दिक्कत है? मुझे वही तो समझ नहीं आ रहा। मैं सर एम्प्लॉय आईडी क्या करेंगे आप जान के, आप बता दीजिए मुझे। कस्टमर का राइट है, जान सकता है, जब चाहे तब जान सकता है। आप अगर मेरे को कॉल करोगी सर 2 घंटे बाद तो भी कुछ। 4000111926। हाँ, ये इतनी सी बात मत बोलनी होती है। तो नहीं है जी, आप ACM हो? हाँ जी सर, मैं एरिया कलेक्शन मैनेजर हूँ, बताइए। तो ACM जी बताइए, कैसे आपने कष्ट किया कॉल करने का, क्या चाहिए आपको हमसे? सर वो आपका कार्ड में पेंडिंग है। अमाउंट 2 महीने से आपकी पेमेंट ड्यू चल रही है, इस वजह से कॉल किया है सर मैंने आपको। कार्ड का डिजिट क्या है? कार्ड की लास्ट डिजिट है, एक मिनट से। जिस कार्ड के लिए मैं बात कर रही हूँ सर, 1425। 1425। वहां पे मेरा पूरा नाम क्या लिखा हुआ है? पूरा नाम है सर रविंद्रा कुमार। कुमार। 1425। चलो मैं एक जी। मिनट देखता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है, मैं देखता हूँ उसमें कुछ है क्या। लिस्ट मतलब सर कार्ड आप ही का है और आप कह रहे हैं लिस्ट है। मतलब मेरे पास ना एक मल्टीपल डेप्ट है ना, तो सबकी लिस्ट है कि किसका पहले देना है। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे को तो क्या देखना आप पड़ेगा। एसबीआई का नहीं देना चाहते हैं सर अभी? देखना पड़ेगा ना मुझे। आप मुझे वैसे बता दीजिए, आप तो खुद ही मतलब रिकवरी या किसी चीज से होंगे तभी आपको सारी चीजें पता है सर। मैडम ऐसा है ना, मेरे को जितना मेरे को पहले कौन सा निपटाना है, तो वो लिस्ट में ऐसे ऐसे है, लाइन टू लाइन, तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगा ना आपको। मैं समझी नहीं सर, मतलब लिस्ट से। लिस्ट से मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे ऊपर कम से कम इस समय ना 9 लोन है। हम्म। तो मेरे को पहले किसका देना है किसका नहीं देना, उसके हिसाब से बताऊंगा। अब ये RTP है या नहीं है, तो वो भी मेरे को देख के बताना पड़ेगा ना, तो आपको मैं भी वही पता। कह रही हूँ सर, आप तो खुद एजेंसी या चीज की आपकी अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप मुझे बताइए, आप सेटलमेंट करवाना चाहती हैं या वैसे ही क्लोज करना चाहते हैं? आप कैसे चाहते हैं? मैं सेटल ही कराऊंगा, लेकिन यही आप तो देखना है कि सेटल के लिए इसका नंबर कौन सा है। वही ना, फिर तो आप रिकवरी में ही करवाएंगे सर, जाहिर सी बात है ना। वो तो है, आपको पता है अच्छा पेपर कब मिलेगा। तो वही तो मैं कह रही हूँ, जब आपको सारी चीजें नॉलेज है, आपने कार्ड ही इसलिए यूज किया है कि मैं रिकवरी में इसको पे करूँ। नहीं नहीं, ऐसे इसलिए यूज नहीं किया, मैं फंस गया। ऐसा है ना, आप जो बोलते थे हाँ इसलिए यूज किया, वो एक अलग। सर, अगर आप मैंने ऐसे बोल रहे हैं मुझे सामने से कि मैं, जाहिर सी बात है आपको पता है कि वेवर कहाँ मिलेगा, तो मेरा तो, भी तो, मेरे मन में भी तो वो सवाल उठेंगे ना सर, आप भी तो समझिए थोड़ा। हाँ तो कोई नहीं, आपको मन में उठ रहा है तो हम शांत कर तो देते हैं। क्या इसलिए नाम मैं बताया पूछ था रही आपने अपना? हूँ। नेहा सिंह सर। नेहा सिंह। कोई नहीं नेहा जी, बिल्कुल शांत कर देंगे। क्या है ना, हम फंस गए। बाकी हम्म। आपने मतलब पहचान लिया, आपने अपने मुंह से बोल दिया, वरना बहुत से ACM या जो CM होते हैं, कलेक्शन हम्म। मैनेजर, हम्म। वो मुझसे बोलते हैं सर पेपर दिलवा देंगे अच्छा से, सर चिंता मत करो, हम है तो सही। अब नहीं नहीं आपने सर, जो चीजें है प्रॉपर मैं तो वही बताऊंगी ना, जाहिर सी आपने बात है अपने सर। मुंह से ही बोल दिया कि सर रिकवरी में, तो मैंने भी बोल दिया हाँ जी मैडम, रिकवरी में अच्छा पेपर मिलता है। सर आपको सारी चीजें पता है ऑलरेडी, फिर आप मुझसे ही पूछना चाहते हैं या मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो वो बात अलग है सर। आप सारी चीजें मुझे खुद ही सामने से आपके मुंह बता से रहे हैं, ज्यादा तो प्यारा लग मुझे, रहा है। सर मुझे तो इतनी नॉलेज होगी ना कि आपको सारी नॉलेज पहले से ही है, तभी आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। कस्टमर पहचानना तो मुझे भी आता है सर, ऐसे थोड़ी ऐसे हम बन गई हूँ मैं। ACM बन गई होगी आपने, कम से कम मेरे ख्याल से 8 साल तो काम कर ही लिया होगा, है मैडम? ये ज्यादा? नहीं सर, 8 साल तो नहीं किया है सर।
अच्छा, चलो कोई नहीं, 6 साल तो करा ही होगा। हाँ इतना तो किया ही है, बट कलेक्शन में नहीं किया इतना। कलेक्शन में नहीं किया? अच्छा, कलेक्शन में बाद में आई होगी, पहले वैसे करती होगी ब्रांच में। आप बताइए मुझे सर। तो कहाँ पे थे हम? कार्ड का क्या डिजिट बताया था आपने? 1425। 1425। मैडम देखो, आप वैसे अगर सेटल दोगी तो कितना दोगे मेरे को ये बताओ पहले। सर सेटल तो आपका अभी हो नहीं पाएगा सर। अभी कौन सा बकेट है? सिर्फ 2 है सर। अच्छा, 2 है तो हम आपसे फालतू की बात कर रहे हैं फिर तो। कोई बात नहीं, हमने आपका ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया। अच्छा फालतू की बात कर रहे हैं आप मुझसे। और क्या, फिर तो एक तरीके से आपका टाइम हमने खा लिया। मुझे लगा 8,87,000 का केस है आपका। बच्चों से तो आप बात कर नहीं रहे हैं, टीम से तो बात कर नहीं रहे हैं, टीम क्या है कलेक्शन ना, से बात देखो, करेंगे नहीं, आप तो जो इसलिए है ना, उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टली बात कर लेती हूँ आपका, आपसे। आप एसीएम हो। एसीएम का मतलब है आप एक ऊंची पोस्ट पे हो, आपके सीनियर है, आप उनसे बात करती हो, आपके जूनियर से बात करती हो, डांट खाती हो, डांट देती हो, लेकिन आप जो है ना, एक आपका बोलने का तरीका है। हम्म। और जो आपके बच्चे हैं वो बिल्कुल गधे हैं, उनको बोलने का तरीका ही नहीं पता कैसे बात करते हैं। अच्छा आपकी खुद की एजेंसी है सर, ये क्या है, या आप बैंक रह चुके हैं? मेरी, हम्म। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं अवेयरनेस फैलाता हूँ। अच्छा तो आप ही है क्या जो ऐसे बोलते हैं कि मतलब बैंक में कितना कर्जा है, कैसे है, मतलब जो भी वीडियोस आती रहती है आजकल, सेटलमेंट गुरु वगैरह। नहीं नहीं, मेरा कुणाल कुमार यूट्यूब चैनल है। सर तो अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो फिर बैंक का दीजिए सर, ऐसे सेटलमेंट करवा के क्यों देना चाहते हैं सर, अपनी चीजें क्यों खराब कर रहे हैं? अरे मैडम, आप अब भी नहीं समझी। ये जो कस्टमर है ना आपका रविंद्र कुमार, हम्म। ये मेरा भाई है। अच्छा। हाँ। अब जब प्रॉब्लम आई ना तो मेरे पास आए भाई। हम्म। तो जब मेरे पास आई तो मैंने समझा, फिर मल्टीपल डेप्ट है भाई के पास कुछ ऐसी 35 to 40 लाख के। हम्म। मैंने कहा अब इसका कुछ नहीं हो सकता, दोगे तो फंसोगे, इससे बढ़िया देने ही छोड़ दो, सेटल करवा देंगे बात। तो हमने अच्छा। जैसे तैसे समझाया, तो आज भी भाई परेशान है, कभी ना कभी क्वेश्चन कर लेते हैं, सर मतलब भैया यार घर पे रिकवरी वाले आ गए, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो उनको जवाब देना पड़ता है, भाई को समझाते हैं हम, कुछ नहीं होता, एस्केलेशन डाल दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा सेटल। सारी नॉलेज लेकर बैठे हैं सर कि एस्केलेशन कैसे डालना है ना। तो हम तो एक फैसिलिटी देते हैं ना, और अपने भाइयों को हम क्या है ना, कॉल ये फॉरवर्डिंग की फैसिलिटी नहीं फैसिलिटी भी होता सर, देते ये हैं। गलत चीजों का साथ देना होता है, गलत फैसिलिटी चीजों नहीं का होता है साथ सर। नहीं है। अब आप एसीएम हो तो आपको बिल्कुल। पता होगा एजेंसी कैसे काम करती है। सर मैं एजेंसी की बात नहीं कर रही, मैं खुद की भी बात कर रही हूँ। अगर मैंने कोई किसी से पैसा लिया है सर, तो मेरा वो बनता है कि मैं खुद दूं सर, मैं मैडम किसी फॉर एजेंसी या उसके एग्जाम्पल उससे आप हो, नहीं रह रही मैं सर। कह रहा हूँ नेहा सिंह, जो भी आपका नाम है, आप हो, हम्म। आपने लोन लिया। हम्म। आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप दे सको, फिर भी आपने सर दिया, आपने 5 महीने दिया। सर आई कैन अंडरस्टैंड। मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं दे सकती हूँ इतना लोन, तो मैं इतना लोन लूंगी भी नहीं सर, आप मेरी बात आप समझिए। समझे नहीं, मैं अगर मैं समझा देता हूँ। अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है तो मैं दो हम्म, लाख रुपए नहीं खर्च करूंगी सर, अरे मैं पर पचास वो हजार ही बंदा खर्च ना, करूंगी। आपके जो मतलब मैं मानता हूँ गलती है, मैं ये नहीं कहूंगा कस्टमर की गलती नहीं है, प्रॉपरली गलती है, मैं मानता हूँ। हम्म। हम्म। लेकिन उसने ना रोटेट कर लिए, हम्म। वही घुमाओ घुमाओ एडिक्ट वाला सीन है ना, या उसने यूज कर लिया, अब दे देंगे, फिर रोटेट कर लिया, कोई नहीं सैलरी आएगी, अभी रोटेट करते रहो दे देंगे, घुमाते 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 वो यहाँ से वहां पे पहुंच गया ऊपर। हम्म। चलो मैं मानता हूँ गलती कस्टमर की है, तो आप उसको फांसी थोड़ी दे दोगे, अब उसको संभलने का मौका फांसी तो देने की दोगे। तो बात ही नहीं कर रहे हम, फांसी तो हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं सर कि आप जो जैसे कस्टमर या एजेंसी की पर ब्लेम डाल रहे हैं, मैं वो कह रही हूँ कि एजेंसी के नहीं, ऊपर बैंक की एजेंसियां, ब्लेम नहीं होता सर। बैंक और एजेंसियों पे मैं ब्लेम नहीं डालूंगा, लेकिन आपको पता है कैसे काम होता है, आप काम के अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं, आप लोग कितना अरेस्ट करते हो वो सबको पता है। सर हैरेस नहीं करते सर, बैंक तो कभी हैरेस नहीं करता, बैंक का बंदा कभी आपको हैरेस नहीं करेगा सर, वो बैंक आपकी का चीजें बंदा, समझेगा, मैं उनको आपको ना, सोल्यूशन देगा मैं सर। आपको बहुत सारे ऐसे, आप देखो जैसे आप मेरे से बात कर रही हो, आप मेरे हम्म। घर पे आई, फॉर सपोज आप मेरे घर पे आ गई, हम्म। आप मेरे से बात करोगे, मेरा मैटर कहीं डिस्क्लोज नहीं कर सकती है ना। हम्म। आप अगर मेरे बराबर में भी फादर खड़े हैं तो आप मेरे से ये कहोगे सर जरा साइड में आइए, आप उनके सामने नहीं कह सकती। हम्म। आपको मैं बैंकर्स की वीडियो दूंगा भर भर के, जिसमें बैंकर मोहल्ले में चिल्ला रहे हैं, गलियों में कह रहे हैं, पापा के सामने, मम्मी के सामने, पड़ोसियों के सामने, तो ये होता है बैंक, ऐसे करता है बैंक रिकवरी। जो डिस्क्लोज हो नहीं सकता उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, नियम तोड़ दिया। तो बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, इस कमियों को पूरा कर रहा हूँ मैंने अपने बहुत से, बताया मेरे जो व्यूवर होते हैं जो मेरे पास आते हैं, सर कॉल फॉरवर्डिंग की फैसिलिटी दे दो सर, ये कर दो सर, वो कर दो, तो वो लोग ये कहते हैं सर आप मुझे मिल गए, वरना मैं तो आत्महत्या कर लेता। हम यूट्यूब पे भी बताते हैं कैसे डील करना है। तो इतना बंदा परेशान है, मैं ये नहीं कहता आप गलत हो, लेकिन आपका तरीका गलत है। आई कैन अंडरस्टैंड सर कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ, कई जेन्युइन कस्टमर भी इस चक्कर में फंस जाते हैं, पर कई ना सर
जिन्होंने बना ही रखी होती है ऐसी चीजें कि हमें ये यूज करके इतना ही करना है, वो सर अपने साथ नहीं देश के साथ भी बुरा गद्दारी कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि वो देश मैडम का पैसा यूज कर रहे हैं सर। इसके ऊपर ना ठीक ना है। आप जो मेरे को बता रही हो ना कस्टमर्स के ऊपर, हम्म। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक विचार सोचा था, मतलब थोड़ी देर पहले ही मेरे मन में आया था। मतलब अगर सारे सारे कस्टमर एक जैसे नहीं हो सकते ना सर, मैं नहीं वो तो मानती हूँ मैं सारे कहता हूँ, सारे वो बैंक तो वाले भी एक जैसे नहीं हो सकते। उनका जो भी है सर, उनका टारगेट है जो भी है, या उनके ऊपर प्रेशर होता है जिस तरीके से भी हो, मुझे नहीं पता कि किसने कैसे बात करी, पर उनका पर्सनल पैसा नहीं है तो वो आपसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते सर। ये तो है। पहली बात। ठीक है, लेकिन सर दूसरी बात ये है कि सारे कस्टमर भी सेम नहीं होते सर। नहीं कई लोग नियत बना के ही सारी चीजें ऐसे करते हैं सर। मैं तो आप समझ आपसे रही मना हैं? कर ही नहीं रहा, लेकिन क्या है ना, जैसे आपने एक हमारे यहाँ भारत में स्पेशली कहावत है, हम्म। चाहे 100 कैदी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को ना सजा ना मिले। जी तो अगर मान लो कोई कम से कम 100 में से दो बंदे बस ऐसे निकलते हैं जो इंटेंशनली करते हैं, सर, मतलब उसमें सेटलमेंट से। बनाया ही उनके लिए गया है जिनके लिए जेन्युइन रीजन हो सर, आप समझ रहे हैं? जिनके पास जेन्युइन रीजन हो, जो चीजें है सेटलमेंट ऐसे नहीं सर, अगर हर को बैंक बांटता रहेगा तो बैंक ही बर्बाद मैं हो आपसे जाएगा ये सर। थोड़ी कहता हूँ आप सेटलमेंट दो, आप मेरे को जैसे अगर मान लो मैं नॉलेजेबल पर्सन ना होता तो आप मेरे को एडवाइस करती, हम्म। आप मेरे को प्रॉपर एडवाइस करो, मेरे को क्या दिक्कत। लेकिन जब बंदे पे पैसे नहीं है तो आप जो हमारे कांटेक्ट लिस्ट ले लेते हो, या आपकी एजेंसी वाले जो हमारे रेफरेंस में और कांटेक्ट लिस्ट में कॉल करके बदतमीजी करते हैं, घर पे आके बदतमीजी करते हैं और वहां से कहते हैं हेलो सर आपने पैसे ले लिया, यहाँ से हम बोल देते हैं भाई साहब ये पैसा नहीं है। लड़कियां, मैंने लड़कियां तक सर देखी है, लड़कियां कौन कहती हैं तू भिखारी, तुझसे दिया नहीं जाता वगैरह, बहुत बदतमीजी करती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम यहाँ पे कॉल फैसिलिटी देते हैं ना, कॉल फॉरवर्ड की, तो हम यहाँ पे कॉल हम्म। अटेंड करते हैं, तो हमें पता है रिकवरी वाले कैसे काम करते हैं। अच्छा पूरे आपको मैं भारत की बता देता हूँ, भारत में बस 5% एजेंसी ऐसी है जो प्यार से काम करती है, जो बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करती, बिल्कुल भी 5%। और ऐसे ही बैंकर का हिसाब है और रिकवरी वालों का बस 5 या 10% अच्छे बंदे हैं, वरना सब ऐसे ही भरे पड़े हैं। आपको नहीं पता बदतमीजी होती है एजेंसियों में। सर, बदतमीजी अगर कस्टमर सामने से करता है तभी करते हैं सर, ऐसे तो कोई बदतमीजी नहीं कर मैडम सकता। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन कस्टमर अगर बदतमीजी कर दे तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, बदतमीजी नहीं कर सकते। और आपको मैं ऐसी ऐसी ऑडियो दूंगा, बस कस्टमर ने इतना बोला मैडम कम से कम 2 महीने का टाइम लग जाएगा, अभी पैसा नहीं है, तो वो वहां से बेकारी तूने ले लिया बदतमीज। और मैं आपको एसबीआई की बता रहा हूँ, मैं सारे हम्म। बैंकों की देखता हूँ टोटल, मैं तो एनबीएफसी वही बैंक कह रही हूँ सबकी सर, देखता हूँ। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, नहीं वो मतलब तो मैं है, समझ रही लेकिन आपकी एजेंसी की खता है ना, क्योंकि एजेंसी का जो एजेंसी ओनर बैठा है उसने अपने एजेंसी के मैनेजर को, फिर उसने अपने एजेंसी के टीएल को, फिर उसने नीचे हूँ। इंस्ट्रक्शन दे तो रखे हैं। रविंदर जी का भी कॉल फॉरवर्डिंग में है सर, इसलिए आप बात कर रहे हैं। हाँ जी मेरा भाई है, मैंने तो फॉरवर्ड करा लिया। आपके आपके ब्रदर ही हैं आपके, मतलब कस्टमर है सर, मतलब आपने उनको कस्टमर बना रखा, उनको डील कर रहे हैं आप? नहीं मेरा भाई आप है। मुझसे क्लियर ही बताइएगा सर प्लीज, कोई झूठ या वो मत बोलिएगा। चलो कस्टमर है बता देता हूँ, और बताइए। अच्छा सर, वो लोग ना, वैसे तो मैं यही बोलूंगी कि सर कस्टमर को डायरेक्ट बैंक के पास ही आना चाहिए, अगर उनके साथ ज्यादा बदतमीजी हो रही है तो डायरेक्ट वो बैंक में आके बात करें। मैडम कोई फायदा नहीं है एस्केलेशन जब हम ऐसा करते नहीं हैं है ना, सर, ऐसा कोई नहीं है फायदा नहीं सर। है। आपको पता है, आप अगर आपके सीनियर्स हैं, हाँ है सर। आपके सीनियर्स आपको जब आप लोगों को कॉन्फ्रेंस पे लेते होंगे, जब आपकी मीटिंग होती है, आपको डांटते हैं किस बात के लिए डांटेंगे सर? टारगेट पूरा ना होने पे? आपका भी तो टारगेट होता होगा। सर टारगेट होता है, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जो चीजें जेन्युइन है सर वो जेन्युइन ही रखेंगे, नहीं नहीं जो डांटते हैं जैसे आपको, सोल्यूशन चाहते हैं वो आपको सोल्यूशन नहीं, मांगेंगे सर। आपके सीनियर्स आपको डांटते हैं? नहीं सर, नहीं डांटते। अच्छा, आपको नहीं डांटते, कुछ भी नहीं कहते? कहते हैं मतलब हमें जो काम है सर वो हमें अपने दायरे में रह के काम करना है। अभी एक से मेरी बात हुई थी, वो हम्म। थी मैनेजर, वो हम्म। मेरे को बैंक याद नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा है ना मेरे बहुत सारे बैंकरों से बात होती रहती है। हम्म। तो कह रही थी सर हमें इतना प्रेशर है, डांटते अलग है, और वो तो मैं फीमेल हूँ, तो मेरे को इतना कहते हैं मतलब रिजाइन कर दो तुमसे नहीं होगा, बहुत बुरा तरीके से डांटते हैं। लेकिन जो मेल मेरे जो और साथी है ना, हम्म। उनको तो गालियां देते हैं सीधे, तेरी ऐसी तेरी वैसी, तेरे से टारगेट पूरा नहीं हुआ, तुझसे ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, ऐसे करके चलता है काम। मतलब जो सीनियर्स ही ऊपर से गाली दे रहे हैं, तो नीचे वाला जो प्रेशर में है वो नीचे वालों को प्रेशर देगा, फिर वो कस्टमर को देंगे, ऐसे तो चलेगा ही। प्रेशर होता है सर, बट मतलब इस तरीके से तो नहीं, मैंने तो अभी तक ऐसे नहीं देखा है सर। आपने देखा नहीं है हमारे, आप अगर चैनल पे देखोगे ना आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी बहुत ज्यादा है।
हम भी सीधे मुंह बात नहीं करते रिकवरी ठीक है वालों सर, से, आप क्योंकि अगर जैसे कस्टमर को इतना आप, सपोर्ट कर रहे हैं तो आई थिंक आपको बैंक को भी सपोर्ट करना चाहिए। आप अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पे रखिए ना सर, मैं आप सिर्फ बैंक एक को ही चीज सपोर्ट को बेशक रखेंगे। करूं, लेकिन बैंक गलत है तो मैं उसको कैसे सपोर्ट कर दूं? बैंक कैसे गलत है सर, आप ही बताइए। अगर वो अपना पैसा मांग रहा है तो वो गलत है सर। मैडम पैसा या तो अगर आप कस्टमर को देखो, खुद सोचना चाहिए सर कि मैं, सर कस्टमर इतना यूज ही क्यों कर लेते हैं जब वो दे नहीं पाते हैं, मुझे ये समझ में मैं नहीं आता मानता सर। हूँ, मैं मानता हूँ मेरी सैलरी कस्टमर की अगर दस गलती है। हजार रुपए की, मैं 20,000 रुपए क्यों यूज करूंगी सर? मुझे 10,000 में चीजें करनी है ना, मैं कमाऊं उतना कि मुझे किसी आपको से लोन पता ना है, लेना पड़े। आपको पता है जो चैनल है ना कुणाल कुमार का, हम्म। तो भाई साहब मतलब जो हमारा चैनल है मैं उसकी बता रहा हूँ, तो उसमें हम्म। जो मेन बंदा कुणाल कुमार है, हम्म। उन्होंने लॉकडाउन में लोन लिया था, मतलब हम्म। लॉकडाउन से पहले लिया था सॉरी। तो वो हम्म। लॉकडाउन में ना बिजनेस हो गया ठप, वो दे नहीं पाए। हम्म। अब वहां से बदतमीजी, अब उनको पता है कंडीशन लॉकडाउन है, वो बेचारा घर कैसे चला रहा होगा, लेकिन बदतमीजी की। हम्म। तो उन्होंने फिर क्या किया, हल्के हल्के करके ना यूट्यूब पे वीडियोस डाली, फिर वो वीडियो उठी, फिर उन्होंने नॉलेज इकट्ठा करी और दूसरों को बचाना शुरू कर दिया। इस तरीके से वो बंदा खड़ा हुआ, कोटक वालों ने और फोन भारत पे वालों ने परेशान किया था सबसे ज्यादा। हम्म। हाँ, तो इस तरीके से हम खड़े हुए ऐसे। आपको तो मैं पूरा पूरा समर्थन करता, लेकिन आप लोग सही हो तभी तो आप लोग गलत करते हो। नहीं सर, गलत तो नहीं करते हैं सर, मैं आपको क्लियरली बता दूं, गलत नहीं करते हैं। हम अपने हक का पैसा मांगते हैं सर, मैं आपसे हमारी मना ड्यूटी नहीं है सर करता वो। आपसे। अगर हम लोग नहीं रहेंगे ना सर, सीरियसली, जो जितने भी कस्टमर हैं, कोई ईमानदार नहीं है सर, दुनिया में कोई मैडम ईमानदार है ही नहीं सर, बंदा कि जो है जो ना, पैसा दे दे सर अपनी उससे, खुद की उनकी नहीं है सर। ईमान आज के जमाने में मर गया है, मैं सीरियसली बताऊं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलती हूँ ना सर, मैं खुद से मीटिंग करती हूँ, ईमान लोगों के अंदर ना मर गया है सर। मुझे नहीं समझ में आता कि वो पैसा रख के उनको नींद कैसे आ जाती है, किसी नहीं और वो का पैसा रख एक, के। कंडीशन समझ में आती है सर, बहुत बुरी कंडीशन होगी, उस कंडीशन में बैंक सपोर्ट करके उनको सेटलमेंट देती है सर, मैं मना नहीं कर रही हूँ। बट सर आजकल के लोगों का ईमान ना गिर गया है, लिटरली गिर गया है सर, मैडम कि आपकी बात पैसा बिल्कुल यूज कर सही है। लेते हैं वो लोग, और देने के नाम पे तरह तरह की चीजें आ जाते हैं सर सामने। एक्चुअल में आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए जिनकी एक्चुअल में कंडीशन खराब है सर। हाँ तो हर हमारे किसी को पास नहीं जो लेके आ जाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया वो, भाई तुमने यूज क्यों किया है? अगर यूज किया तो देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, किसी का पैसा लिया है ना तुमने, देश का पैसा लिया है ना, अगर तुमने यूज किया तो दो ना फिर, अब बैठ के। आप, हाँ, एक आपके आपके बताने पर ये केस याद आ गया मेरे को, रुको उस बंदे का नाम एक मिनट रुकना, आप एक मिनट होल्ड करना। डोड, क्या था उसका नाम, उसका नाम था हर्ष डोड, वो इसका पंजाबी मतलब था। तो सारा देश का पैसा ऐसे ही वेस्ट जाएगा सर। नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसे लोग वेस्ट नहीं जान रहता। लेके चीजें करते रहेंगे सर। ऐसा है ना मैडम, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होता सर, आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मैं सिर्फ अपने अपने बारे में बारे में कभी नहीं नहीं सोच। सोचता, अगर मैं अपने बारे आपकी में बात नहीं सोचता कर रही ना। हूँ, मैं कस्टमर की बात कर रही हूँ सर। आप सही वो कह रही लोग हो। सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं सर, एक्चुअल में वो नहीं सोच रहे कि हमारे जैसे और भी लोग होंगे। अगर सारे लोग ऐसे ही पैसा रोक के बैठने लग गए तो फिर क्या होगा देश का सर, देखो बैंक का क्या आप होगा? बिल्कुल ना, आप बिल्कुल सही कह रही हो, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मैं ये नहीं कहता चलो नहीं दे रहे बंदे, ईमान मर गया है, वो तो खैर मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगा, ईमान के बारे में। हम्म। बंदा कभी भी सिविल खराब करना नहीं चाहता है, इंटेंशनली इंटेंशनली जो नहीं बंदे होते सर, हैं वो मैं ऐसे कम ऐसे होते हैं। कस्टमर से मिलती हूँ जो यूज करते हैं, कहते हैं मैंने यूज ही इसीलिए किया है कि अब मैं दूंगा नहीं, क्या कर लोगे तुम मेरा, ये मेरा पर्सनल लोन है। मैं सर हर कस्टमर की बात नहीं कर रही, पर मुझे ज्यादातर कस्टमर की नियर इंटेंशन इशू लगती है सर। मैं पता है जिन वो, लोगों से मिली हूँ पता है वो वो क्यों, इंटेंशन इशू बना के रखते हैं सर पता है अपना। वो क्यों, पता है वो क्यों, हमारे पास भी ऐसे बंदे हैं जो यूज टू हो जाते हैं, जब आपकी एजेंसी बदतमीजी करती है ना, नहीं नहीं, तो एजेंसी बदतमीजी करती है, क्यों करती है सर बदतमीजी? आपने लिया है, आप वो एजेंसी के पास गए क्यों? आप ऐसी नौबत ही क्यों की कि आप लोग अभी एजेंसी तो के पास बताया जाओ? आपको मैं, आप नहीं यही आते आते यही एजेंसी के बता रहा पास। था, डॉट का बता रहा था, हर्षी डॉट का। हम्म। तो हर्षी डॉट नाम है ना, हमारे एक कस्टमर है। तो क्या हुआ उनका जो है ना, उन्होंने किसी को लोन दिलवाया था, उसके पापा ना, उनका फ्रेंड था, उसके पापा बेचारे मेडिकल कंडीशन में थे, तो कुछ ऐसे ही दिलवाया था 9 लाख का लोन। हम्म। उनका खुद का बस 3 लाख का लोन था, वो भी चुका रहे थे बड़े मजे से। तो हम्म। 9 लाख का दिलवाया था, तो उसने डुबा दिया उन्हें, क्योंकि उसने भरना यहाँ पे है बंद चेयर, कर मैं इसी दिया। पे बैठता था। उसने भरना बंद कर दिया, तो वो जो है ना अपनी तरफ से सारी सेविंग है, 6 लाख रुपए दे चुके, अपनी सेविंग सारी खत्म कर दी। हम्म। लेकिन वही रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं। अरे जो बंदा 6 लाख दे चुका उसका इंटेंशन थोड़ी खराब होगा, उसको समझो ना कम से कम, उसको भी नहीं समझते। तो वो समझने वाली बात है। मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनकी एक ईएमआई रह गई है, बस इन्होंने पूरा 2.5 लाख का लोन क्लियर कर दिया, बस एक 20,000 की ईएमआई रह गई है, 25,000 की। तो उसमें वो लोग
गाली गलौज कर। अरे यार तुम ये देखो ना, उसने बंदे ने 2.5 लाख के 2,25,000 पूरे मैं पूरे दे वही दिए कह रही, विद जेन्युइन इंटरेस्ट। चीजों की हेल्प करनी चाहिए सर, मैं मना नहीं कर रही, तो ठीक मेरे है। पास तो सारे बट ऐसे ही बंदे हैं जिनका 40 लाख का 50 लाख का ऐसे ऐसे डेप्ट है, वो भी रोटेट में या कहीं ना कहीं फंस गए हैं बुरी तरीके से। सर जैसे उन्होंने यूज किया है तब तो उनको रोटेट करने की जरूरत पड़ी, एक्चुअल में जितना यूज किया उतना तो देंगे ना कम से कम। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहता उसने यूज किया, उसने गलती कर दी, चलो ठीक है, लेकिन आप उसको सॉल्यूशन दो, अरेस्ट क्यों कर रहे हो? चलिए ठीक है सर, मैं करती हूँ आपसे ना बात। ठीक है मैडम, बाकी तो आप इस पर आरटीपी लगा देना। ठीक है। और बाकी आप अगर विजिट पे आओ ना, हम्म। तो आने से पहले बता देना, मैं बराबर में ही रहता हूँ, ठीक है। मिल लेंगे। रविंदर जी से मिलेंगे ना सर, आपसे क्या मिलेंगे, कस्टमर दोनों से मिलेंगे। दोनों से मिल लेना, हम कब मना कर रहे हैं आपसे। ठीक है सर, ओके। ठीक है। तो हमारी बात हो चुकी है ख़त्म। तो आपने देखा एसीएम क्या क्या बोल रही है। तो चलिए जल्दी से पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहला जो कि हमने पॉइंट लिया, कस्टमर को हमारे पास आना चाहिए और कस्टमर को सेटलमेंट दे रहे हैं। अगर कस्टमर इनके पास जाएगा ना तो ये उसको और चूस लेंगे, क्योंकि वो बेचारा हरेस है। ये लोग बिठाएंगे उसको 10 तरीके बताएंगे और चूस लेंगे। सेटलमेंट भी हमारे सभी भाइयों हर कोई नहीं ले पाता है। सेटलमेंट वो ले पाता है जो ले पाता है, जिसको नॉलेज है। हर कोई नहीं है कि सेटलमेंट एनपीए के बाद भी ये लोग देते हैं। ईएमआई वगैरह फलाना लहसन पकौड़ा पता नहीं क्या क्या पकड़ा देते हैं उसको। और दूसरा कस्टमर को सेटलमेंट दे रहे हैं। अरे एनपीए के बाद तुम लोग सेटलमेंट दे रहे हो, एनपीए तक तुमने उसके साथ सब कुछ कर लिया, तब तो वो यूज्ड हो जाएगा। फिर तो वो बोलेगा ही मिलो मेरे गन्ने टेढ़े कर लो, नहीं देता फिर तुम लोग बोल देते हो इंटेंशन है। और एक कस्टमर इतना यूज़ क्यों कर लेता है और हम अपने हक के पैसे मांग रहे हैं। और एक और बात बोली थी, आप अच्छे बंदों का साथ दो। भाई हमारे जो भाई बंधु हैं, चलो उन्होंने यूज़ कर लिया, मैं कह रहा हूँ उन्होंने जुए में डाल दिया 50 लाख। अब वो बंदा गलती है तो उसको सुसाइड करने पे थोड़ी मजबूर करोगे तुम लोग, उसको संभलने का तो मौका दो। और अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। अरे आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन दे रखी है। आरबीआई ने जो गाइडलाइन, इंटरेस्ट के लालच में ये लोग अनसिक्योर बांटते हैं, उसमें भी जनता की गलती है। कमाई भी जनता से होगी, शोषण भी जनता का होगा, जनता की तो ऐसी तैसी कर दो पूरी। तो आरबीआई ने जो गाइडलाइन दी है वहाँ पर देखो ना। और एक और बात, बेईमान बंदे, तो भाई बेईमान के बारे में या ईमानदार के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसमें। इतना ही बोलूँगा कि 100 में से 5% बंदे इंटेंशनली करते हैं, वो भी रिकवरी से कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं, उससे जुड़े होते हैं। 95% में से 15% बंदों का तो कहीं ना कहीं किसी कारणवश होता है। उसमें से 80 तो फिर भी भर रहे हैं, 15% उसमें से निकल जाते हैं जो नहीं दे पाते, फंस गए, तो उनको ये सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब इनको कोई मतलब ही नहीं है कस्टमर से। और मैडम एक और बात कह रही हैं, हम हैं तो बंदे पैसा देते हैं। मैंने इतने बेईमान देखे, मैंने फलाना देखे। 4-5 इनको बंदे मिल गए तो इन्होंने पूरी दुनिया के सारे जितने भी कस्टमर हैं उसमें से इन्होंने बेईमान देख ली, ईमान मर गया इनके लिए। तो मैडम ये कह रही हैं हम हैं तो निकल रहा है पैसा, यानी इनको पता है क्या चल रहा है एजेंसी में, लेकिन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, क्या दिक्कत है। तो हमारे सभी भाइयों, बोलने वाला तो बोलता ही है, और जो जैसा बोल रहा है वो अपने हिसाब से सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप अगर यहाँ पर जो खड़ा बंदा है वो 1 किलोमीटर तक देख सकता है तो वो अपने हिसाब से सही है। अगर आप यहाँ से 10 किलोमीटर का देख सकते हो, आप उससे ज़्यादा दूरगामी हो, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो अपनी जगह, लेकिन उसे आप गलत साबित मत करो, क्योंकि वो वहीं तक ही देख सकता है, वो वहीं तक ही सही है जहाँ तक उसे दिख रहा है। तो चलिए, काफ़ी बोल दिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिसको अच्छी लगी हो वीडियो वो कमेंट में #मस्त #MAST मस्त ज़रूर लिखे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।